नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल गोविंद कोचिंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में हम 16 सवाल से आगे के सवालों को लगाएंगे। इससे पहले हम 15 सवाल लगा चुके हैं। 16वां सवाल जो है इस प्रकार से है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस दो इक्वल पाई अपॉन फोर। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम किस प्रकार से लगाएंगे समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस के टू और प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस दो इक्वल पाई अपॉन फोर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आपको फार्मूला बताया था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो ये हो गया एक्स, ये हो गई हमारी वाई। तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे हम इस प्रकार से। तो चूंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल, इसका फार्मूला जो होता है हमारा टेन इनवर्स, तो यहाँ पर होगा टेन इनवर्स जो हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो ये होता है इसका फार्मूला। तो यहाँ पर x के स्थान पर रख देंगे x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू और y के स्थान पर x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम टेन इनवर्स x के स्थान पर x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू और प्लस x प्लस वन बटे एक्स प्लस टू, ठीक है। अब अपॉन, ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे वन माइनस इंटू में हमारा x माइनस के वन बटे एक्स माइनस टू और इंटू में हो जाएगा x प्लस वन बटे एक्स प्लस टू, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल में हमारा क्या है पाई बटे फोर, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इन्वर्स को इधर लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा टेन, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जो हमारा आएगा x माइनस के टू और x प्लस के दो, x माइनस टू कटेगा तो इसका इसमें हो जाएगा गुणा x माइनस वन और x माइनस एक्स प्लस के दो, ठीक है। अब x प्लस टू कट जाएगा, x माइनस दो बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस वन और x माइनस के दो, ठीक है। अब नीचे हमारा क्या हो जाएगा गुणा, ठीक। तो इधर इधर गुणा होगा तो ये हमारा हो जाएगा वन माइनस ये हो जाएगा, एक बार जुड़ा है एक बार घटा है, तो ये हो जाएगा हमारा वर्गांतर का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के वन अपॉन, और नीचे इसी प्रकार लिख देंगे क्योंकि इससे हमें काटना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस के टू और एक्स प्लस दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम, इसे इनवर्स को था ना इधर लाएंगे तो टेन में हो जाएगा, टेन पाई अपॉन फोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे हल करेंगे तो ऊपर देखिए गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारा एक्स का गुणा होगा तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के, इसका इसमें होगा एक्स स्क्वायर और प्लस का टू एक्स और माइनस वन का गुणा होगा माइनस के एक्स और माइनस के दो, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तब हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के टू एक्स और प्लस का एक्स और माइनस का दो, ठीक है। अब नीचे हमारा हो जाएगा एक बार जुड़ा एक बार घटाना, ठीक है, जोड़ा और घटाना, तो इसको भी वर्गांतर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के फोर हो जाएगा और माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का वन और अपॉन जो था हमारा, अपॉन ऊपर वाला जो था हमारा यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ पर ये था ना, तो यहाँ से अब इसको हम लिखेंगे तब इसे हम बाद में लिखते हैं, ठीक है, इनटू में, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे
एक्स माइनस के 2 और एक्स प्लस 2। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे अपॉन, ठीक, इसको यहाँ पर अपॉन, अब इसको हम इधर लेके आएंगे, एक जुड़ा है और घटा है, ठीक है, वर्गांतर सूत्र बना है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4 और माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 1। अब नीचे भी हम लिख देंगे एक्स माइनस के 2 और एक्स प्लस के 2, तो इससे ये वाला कट जाएगा पहली चौथी और दूसरी तीसरी से गुणा करने पर, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस प्लस ये कट जाएगा, ऊपर देखेंगे ऊपर कुछ संख्या कट रही है ना, ये इससे ये कट जाएगी, इससे ये कट जाएगी, ठीक है। और इक्वल में हमारा हो गया 10, 10 पाई/4 जो होता है 1 मान होता है, 10 45 में किसका मान होता है 1, तो यहाँ लिख देंगे इक्वल में 1। अब हमारा बचा ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 2x² और ये हो जाएंगे माइनस के 2, तो ये हो जाएंगे 4 और नीचे हो जाएगा हमारा 4, ये माइनस के 4 है ना, और ये हमारा प्लस का 1 है, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 3, इक्वल हो जाएगा 1/1 कर सकते हैं हम इसे। अब यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टी गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस के 4 इक्वल हो जाएगा माइनस के 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस के 4 को इस पक्ष में लेके आएंगे तो हमारा ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है, तो प्लस का होने पर ये हो जाएगा 2x² इक्वल माइनस के 3 प्लस का 4, तो बचेगा 1, तो 2x² इक्वल हो जाएगा हमारा ये 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमें x, ये 2 इसके नीचे आ जाएंगे ना, इसके नीचे जब 2 आएंगे तो इसे हम किस तरह लिख देंगे x² इक्वल 1/2, ठीक। अब इसका स्क्वायर जब हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट चढ़ जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है, देखना है आपको, इस प्रकार से x इक्वल हो जाएगा √1/2, ठीक। अब 1 तो जो बाहर आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा x बराबर 1/√2, तो यही हमारा आंसर हो गया। मुझे इसमें x का मान ज्ञात करना था, तो इस प्रकार से हमारा 16वां सवाल कंप्लीट हुआ, ठीक। अब हम 17वां सवाल बताएंगे। प्रश्न नंबर 17 में हमें ये दिया गया है कि tan इनवर्स कोस x अपॉन 1 माइनस के साइन x मतलब पाई/2 जो हमारा है लेस देन x, और ये है लेस देन x से ये लेस देन है 3π/2, ठीक है। तो इसमें हमें इसका क्या करना है को सरल रूप में व्यक्त कीजिए, इसको हमें किस में लिखना है सरल रूप में इसे व्यक्त करना है, तो इसे किस प्रकार से हम सरल रूप इसका बनाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे हल, तो ये होगा हमारा tan इनवर्स, सबसे लिखेंगे इसको, तो tan इनवर्स cos x अपान हो जाएगा हमारा 1 माइनस के साइन x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे cos x का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पर sin x का, यहाँ पर 1 का तो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये हाफ में लगेगा, तो ये हाफ में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा/2 और प्लस कोस स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। अगर यहाँ पर x दिया गया है तो हम x/2 में बनाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कोस को बदलेंगे ना, तो ये हमारा होगा कोस स्क्वायर x/2 और माइनस के साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बदलना है 1 को, 1 का होता साइन पहले, लेकिन यहाँ पर हमें कोस को पहले लाना है क्योंकि यहाँ ऊपर वाले में कोस है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर x/2 और प्लस साइन स्क्वायर x/2। अब यहाँ पर साइन का फार्मूला लगा देंगे 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है। अब ऊपर जो हमारा है वर्गांतर का फार्मूला बन जाएगा, एक बार जोड़ना एक बार घटाना, तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे tan इनवर्स, ये हो जाएगा ऊपर वाला फार्मूला जो हो जाएगा कोस x/2 प्लस साइन x/2, ठीक है, एक बार जोड़ देंगे एक बार इसे हम घटा देंगे, तो कोस x/2 माइनस के साइन x/2 बटे, ठीक। अब नीचे जो हमारा a² प्लस b² -2ab, तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारा
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे कोस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे इस तरह लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो इनवर्स माइनस है ना, यहाँ पर एक माइनस है, तो इसमें से एक में इसमें दो है ना, दो बार लिख सकते हैं, इसमें से एक कट जाएगा और इसके साथ में। ठीक है, इसके साथ हमने इसे एक में काट दिया है। अब यहाँ पर हमारा बचेगा टेन इनवर्स कोस एक्स बटा 2 और प्लस साइन एक्स बटा 2। ठीक है, अब नीचे हमारा क्या बचेगा, कोस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2 बचेगा। ठीक, यहाँ पर समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, सूत्र बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सूत्र बनाएंगे तो यहाँ पर हमें साइन अपान कोस क्या होता है 10, तो यहाँ पर हम कोस को कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स हो जाएगा, कोस कॉमन लेंगे इसमें, कोस एक्स बटा 2, तो इसमें बचेगा कोस अपान कोस हो जाएगा, भाग कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स बटा 2 अपॉन कोस एक्स बटा 2। ठीक है, अब यहाँ पर बटे, यहाँ पर भी कोस कॉमन लेंगे तो कोस कट जाएगा, कोस एक्स अपान 2, तो यहाँ बचेगा 1, ऊपर प्लस है। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन एक्स बटा 2 अपॉन कॉस एक्स बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कोस एक्स बटा 2 कोस एक्स बटा 2 से ये कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा साइन एक्स बटा 2 और कोस एक्स बटा 2, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 10 इनवर्स 1। ठीक, और माइनस ये हो जाएगा 10 एक्स बटा 2 बटे 1 प्लस, ठीक है यहाँ पर प्लस था, माइनस 10 एक्स बटा 2। अब यहाँ पर हम फार्मूला बनाएंगे। ठीक, 10 के पदों में। ठीक है, तो 10 यहाँ 1 जो होता है 45 का मान होता है। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार से फार्मूला बनाएंगे, 10 इनवर्स हो जाएगा हमारा 10 45 जो होता है 1 का मान, मतलब 10 45 का मान होता है 1, इसे लिख देंगे पाई अपान 4, और 45 को पाई अपान 4 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 10 इनवर्स एक्स बटा 2। अब उसके बाद यहाँ पर किसी संख्या में गुणा 1 से करते हैं तो संख्या वही रहती है ना, तो यहाँ पर 1 हुआ ना, तो इसे इस प्रकार लिखेंगे 1, यहाँ पर भी 10 पाई अपान 4 और इंटू 10 एक्स बटा 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 10a, और ये a की जगह पर ये हो गया, b की जगह पर ये हो गया। ठीक है, और a और b, तो ये हो जाएगा 10a प्लस b का फार्मूला। तो यहाँ 10a प्लस b, तो यहाँ पर इससे हम लिख देंगे a के स्थान पर है हमारा पाई अपान 4, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, और यहाँ पर ये फार्मूला बन जाएगा 10 के पदों में, तो 10 हमारा हो जाएगा पाई बटे 4 और प्लस एक्स बटा 2। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो आया है ना पाई अपान 4 प्लस एक्स बटा 2, तो यही हमारा क्या आया आंसर। इस प्रश्न का हमारा यही आंसर, यही हमें सरल करना था इसमें, जो हमें पाई अपान 2 जो है 3 पाई अपान 2 के बीच में लाना था ना, तो उसी के बीच में ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, सरलतम रूप में। अब हम 18वें सवाल के जो पार्ट दिए गए हैं उनको हम बताएंगे। 18वें सवाल में जो है 7 पार्ट दिए गए हैं, उनको हम बारी बारी से आपको समझाएंगे। प्रश्न नंबर 18 जो है, निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। तो 18वें का पहला पार्ट जो है 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स इज नॉट 0, तो इसको हमें हल करना है। तो इसमें सबसे पहले हम हल करेंगे तो मानेंगे, ठीक है, माना x बराबर टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा जो हमारा हो जाएगा x के स्थान पर रख देंगे हम टेन थीटा, तो हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बटे टेन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर टेन थीटा के स्थान, यहाँ पर टेन थीटा हुआ ना, अब ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/10 थीटा हो जाएगा। अब से स्क्वायर से अंडर रूट हो गया कैंसिल, तो ये हमारा बन जाएगा 10 सेक थीटा माइनस के 10 थीटा, 10 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सेक को चेंज कर देंगे, 10 1/cos थीटा माइनस के 1/, इसको चेंज करेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा कोस, तो 10 1 माइनस के कोस थीटा बटे कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक, अब यहाँ पर पहली चौथी और दूसरी तीसरी से गुणा होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 10 1 माइनस के कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसे हम हल करेंगे, तो ये 1 का मान यहाँ पर पहले लिखेंगे हम 10 और 1 का मान हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे 2। अब यहाँ पर कोस स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो इसमें माइनस का गुणा हो जाएगा हमारा, तो कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 और ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 हो जाएगा ना। अब नीचे हम फार्मूला लिख देंगे साइन थीटा का, तो साइन थीटा का फार्मूला तो 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। अब ऊपर जो हमारा है कोस ये कैंसिल हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बटे 2। तो 10 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 बटे नीचे हो गया 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। अब यहाँ पर 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया और साइन थीटा बटे 2 साइन थीटा एक कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा हमारा यहाँ पर 10 ऊपर जो हमारा क्या बचा थीटा बटे 2, तो साइन थीटा बटे 2 और बटे नीचे बचा कोस थीटा बटे 2। साइन अपॉन कोस होता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 10 थीटा बटे 2। 10 कैंसिल हो गया, हमारा बचा थीटा बटे 2। अब हम यहाँ पर थीटा को क्या माना था ना, इसे समझें। थीटा को माना था मैंने साइन एक्स को माना था टेन थीटा। अब थीटा यहाँ से निकालेंगे तो थीटा हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा के स्थान पर हम क्या लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 टेन इनवर्स एक्स। यही हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक, प्रश्न नंबर 18 का सेकेंड पार्ट जो है 10 इनवर्स 1/√x² माइनस के 1। तो इसे हम जब हल करेंगे तो यहाँ पर x के स्थान पर मानेंगे सेक थीटा, तो x बराबर हो जाएगा सेक थीटा। ठीक, अब यहाँ पर सेक थीटा जो हमारा है ना, तो थीटा को अगर हम निकालेंगे यहाँ पर तो थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखेंगे x का मान, तो हो जाएगा 10 इनवर्स 1/√सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, अब ये जो फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये जो होता है टेन थीटा होता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये होता है 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 10 स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1/√10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा अंडर रूट, तो हमारा बचेगा 10 थीटा, तो हम लिख देंगे 10 इनवर्स 1/10 थीटा। अब 10 थीटा 1/10 थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, तो 10 इनवर्स कोट थीटा। ठीक है, अब कोट थीटा को हम एंगल में तोड़ेंगे, मतलब 10 से हमें काटना है ना, तो ये 90 में इसे तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10
पाई अपॉन 2 माइनस के थीटा, मतलब 10 90 माइनस थीटा इक्वल कोट थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो पाई अपॉन 2 और माइनस के थीटा। अब थीटा को हमने क्या माना था, यहाँ पर क्या था, थीटा एक्स बराबर सेक थीटा माना था। थीटा क्या निकला था, सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक इनवर्स एक्स। थीटा बराबर क्या निकला, सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ लिख देंगे हम पाई बटा 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो यही हमारा प्रश्न नंबर 18वें के सेकेंड पार्ट का आंसर हुआ। अब प्रश्न नंबर 18वें का थर्ड पार्ट। तो प्रश्न नंबर 18वें का थर्ड पार्ट जो है हमारा, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस के कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो इसे हल करेंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक। तो टेन इनवर्स कोष्टक अंडर रूट, अब यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे, वन है ना, तो वन का होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इस पर हाफ में लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा और होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पर क्या है, एक्स है ना, तो यहाँ पर होगी एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 और प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटा 2, ठीक। अब यहाँ पर कोस का लगाएंगे हाफ में, ठीक है, तो इसमें माइनस का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा कोस एक्स बटा 2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बटा 2 स्क्वायर में, ठीक है, स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे में भी यही फार्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, ठीक, और प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 और प्लस यहाँ पर क्या है, प्लस, ठीक है, तो कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, यहाँ पर साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचेगा हमारा क्या, टेन इनवर्स अंडर रूट, ऊपर बचेगा हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 और नीचे बचेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा 2, ठीक, 2 से 2 कैंसिल, साइन अपान कोस क्या होता है, 10, ठीक है, क्या होता है 10, तो यहाँ पर लिख देंगे टेन इनवर्स अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स बटा 2। अब यहाँ पर स्क्वायर से क्या होगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10 एक्स बटा 2। अब यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा x बटा 2। तो प्रश्न नंबर 18 का थर्ड पार्ट का आंसर होगा x बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 18 का चौथा पार्ट। प्रश्न नंबर 18 का चौथा पार्ट जो है, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस के एक्स क्यू अपॉन ए क्यू और माइनस 3a एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा इसे आगे बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर मानेंगे a है ना साथ में, तो इसे सूत्र बनाने के लिए a ही मानेंगे इसमें, तो यहाँ पर माना, ठीक, x बराबर होगा हमारा a टेन थीटा, ठीक। अब इसे अगर हम यहाँ पर थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा, a नीचे आएगी ना, तो x अपॉन a इक्वल टेन थीटा। अब थीटा निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स x बटा a, ठीक है। अब यहाँ पर मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a टेन थीटा माइनस a क्यू टेन क्यू थीटा वटे a क्यू माइनस 3a इंटू a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, टेन इनवर्स 3a क्यू टेन थीटा माइनस a क्यू टेन क्यू थीटा
बटे ए क्यू माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ये फार्मूला जो होता है 3 यहाँ पर x का मान रखा ना 3 tan थीटा है ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर हमें ए क्यू को कॉमन लेना होगा, तब हमारा फार्मूला बनेगा, क्योंकि दोनों स्थानों पर ए क्यू, यहाँ पर भी ए क्यू कॉमन है, तभी हमारा फार्मूला कंप्लीट होगा। अभी हमारा फार्मूला नहीं बना है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ए क्यू कॉमन होगा, यहाँ पर नीचे से ए क्यू कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 3 tan थीटा माइनस के tan क्यू ए बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ए क्यू कट गया। अब 3 tan थीटा माइनस के tan क्यू ए अपॉन 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा का होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स tan 3 थीटा। ठीक, थीटा गया, वो tan गया, कट tan इनवर्स, उससे tan कट गया, तो ये बचे हमारा 3 थीटा। अब थीटा के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे 3 tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक, यही हमारा क्या है आंसर, प्रश्न नंबर 18 का चौथा पार्ट का। तो प्रश्न नंबर 18 का पांचवा पार्ट है साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3। अब इसे हम जब हल करेंगे तो इसमें परसर मतलब मुख्य मान, हमने आपको बताया था साइन इनवर्स में मुख्य मान जो होते हैं माइनस के पाई अपॉन 2 पाई अपॉन 2 होता है, उसी के बीच में जो मुख्य मान आएगा हम उसी को लिखेंगे। ठीक है, उसी आधार पर हम इसे हल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, अब इसको इसी में चेंज करेंगे। ठीक है, साइन को कैंसिल करने के लिए, तो साइन इनवर्स, यहाँ पर इनवर्स, तो यहाँ पर साइन, अब पाई 2 पाई को चेंज करेंगे, तो ये जो हमारा हो जाएगा, साइन में चेंज करना है ना, तो ये हमारा हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई अपॉन 3, मतलब 180 माइनस थीटा। मेरा मान वही रहे, ठीक है, सवाल वही रहे और चेंज भी हो जाए, तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल होता है हमारा क्या, साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, तो इसका हम पहले परसर लिख दें। तो देखो साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा जो हमारी होती है माइनस के पाई बटा 2 और कोमा पाई बटे 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इसे हल करेंगे 3 पाई में से 2 पाई का घट जाएंगे तो हमारे बचेंगे 1 पाई, तो इसे लिख देंगे हम साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस 2 पाई बटे 3। अब यहाँ पर साइन इनवर्स साइन पाई बटा 3 कैंसिल, तो हमारा आंसर आएगा पाई बटा 3। तो इस पार्ट का जो हमारा आंसर जो होगा पाई बटे 3। प्रश्न नंबर 18 का छठा पार्ट जो है हमारा tan इनवर्स tan 3 पाई अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे हल करेंगे। ठीक, यहाँ पर तो tan इनवर्स tan 3 पाई अपॉन 4, अगर हम इसे चेंज करें तो हमारा रहे tan 3 पाई अपॉन 4 ही रहे। ठीक है, तो इसे हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, जब मुख्य मान परसर में हमें लिखाना है इसे, तो tan पाई माइनस के पाई अपॉन 4। अब यहाँ पर हम अगर इसे लिखेंगे तो 4 पाई में से 1 पाई जाएगी, तो 3 पाई अपॉन 4 ही रहेगा ना। अब इसे हम चेंज करेंगे तो इसका मुख्य मान परसर जो होगा हमें, तो इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan माइनस का, माइनस में होता है ना, tan 180 अंश माइनस थीटा होता है, माइनस के tan थीटा,
तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 4। ठीक, अब टेन इनवर्स में जो होता है हमारा यहाँ पर ये कट जाएगा ना, तो ये बचेगा माइनस के पाई अपॉन 4। तो टेन इनवर्स में टेन इनवर्स की मुख्य मान शाखा जो होती है माइनस के पाई बटा 2 कोमा पाई अपॉन 2। तो हमारा आंसर आया पाई अपॉन 4 माइनस के। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 18वें का 7वां पार्ट। प्रश्न नंबर 18वां का 7वां पार्ट जो है 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। ठीक, अब इसको जब हम हल करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें साइन इनवर्स को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे लिखेंगे माना साइन इनवर्स को इनवर्स 3/5 इक्वल थीटा। अब इनवर्स को इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3/5 साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा में ये होता है लंब, ये होता है कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पर हमें यहाँ पर 10 के पदों में इसमें बनाने के लिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक, अब यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं साइन थीटा बटे अब अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ पर साइन थीटा का मान दिया गया है 3/5, हम रख देंगे तो 10 का मान पता हो जाएगा, जिससे हमें इस सवाल को लगाने में आसानी होगी। तो 10 थीटा बराबर 3/5 बटे अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद हल करेंगे तो 10 थीटा बराबर ऊपर हो जाएगा 3/5, नीचे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 9/25। 25 सेकंड 25 में से 9 हमारे कैंसिल घट जाएंगे तो हमारे बचेंगे 16। ठीक है, 10 थीटा बराबर 3/5 अपॉन अंडर रूट 16/25 लिख लिया ना। तो 10 थीटा इक्वल हो जाएगा 3/5 और ये 16 है ना, तो ये हो जाएगा 4, नीचे हो जाएंगे 5, तो 5 से 5 गया कट। ठीक, अब लिख देंगे 10 थीटा इक्वल 3/4। ठीक, अब उसके बाद हम अब सवाल को देखेंगे। सवाल जो हमारा था 10 थीटा, ठीक, सॉरी 10 साइन इनवर्स x बटा 3/5 और प्लस कोट इनवर्स 3/2। यही था ना सवाल। अब इसमें हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स था ना हमारा, तो साइन इनवर्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम थीटा, अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं थीटा बराबर 10 इनवर्स 3/4। ठीक, अब थीटा का मान, हमने थीटा को यहाँ पर क्या माना था, यहाँ पर थीटा ना, अब यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स 3/5 को हमने क्या माना था, थीटा माना था। तो थीटा के स्थान पर हम क्या अब लिख देंगे, थीटा के स्थान पर लिख देंगे 3, थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे अब हम ये वाला मान जो था ना थीटा के स्थान 3/4। तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 इक्वल 10 इनवर्स 3/4। ठीक, यही तो माना था ना मैंने। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 3/5 इक्वल थीटा, थीटा के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर थीटा के स्थान पर रख दिया मैंने 10 इनवर्स 3/3 जो हमने लिख दिया 4। ठीक, अब इसके बाद हम अब साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा हमारा 10, अब ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4। अब इसको अगर हम पलट देंगे तो ये हमारा 10 में चेंज हो जाएगा। तो 10 इनवर्स
2/3। अब ये बन जाएगा हमारा फार्मूला 10x प्लस 10y। ठीक है, 10 और 10 इनवर्स ऊपर हो जाएगा 3/4 और प्लस 2/3, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक, 3 से 3 हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और 2 1 2, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। ऊपर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 10 इनवर्स एलसीएम आएगा हमारा 12, 4 12, 3 त्रिका 9 प्लस 3 चौक 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब नीचे हमारे कितने हो जाएंगे, 2 1 2। अब यहाँ पर बचेगा 1, 2 में से 1 गया, 1/2। ठीक है, अब नीचे हमारा हो जाएगा 10 इनवर्स ऊपर हो गए हमारे 9 8 17 और बटे 1/2, ये ऊपर ये नीचे, तो ये हो गया 2 1 2, 2 6 12। तो इससे इन 10 से 10 गया कट, तो बचा 17/6। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर। आई होप अगर हमारा ये सवाल आपको समझ में आया हो और मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।